गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग द्विसंकर संकरण या डाइहाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों ने मेंडल का प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम पढ़ लिया है। अब ये जो डाइहाइब्रिड क्रॉस है वो हम किसे कहते हैं? ऐसे संकरण, ऐसे क्रॉस जिसमें जीव के दो जोड़ी विपरीत लक्षण या युग्म विकल्पी भाग लेते हैं, उन्हें हम द्विसंकर संकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये उदाहरण लिया गया है। यहाँ पर मटर के गोल और राउंड, गोल और पीले बीज लिए गए हैं। दूसरे तरह के बीज क्या है? ये हरे और झुर्रीदार हैं। यानी दो लक्षण लिए गए। एक तो बीज का रंग क्या है? पीला और हरा। इसमें से एक प्रभावी है, दूसरा अप्रभावी। और दूसरा लक्षण क्या लिया गया है? शेप ऑफ द सीड, जिसमें एक गोल है और दूसरा झुर्रीदार है। तो जब हमने एक मेल प्लांट और एक फीमेल प्लांट लिया, दोनों ही प्योर कैरेक्टर वाले हैं। ये शुद्ध गोल और पीला है बीज इसका, और इसका शुद्ध हरा और झुर्रीदार बीज है। तो बच्चों, जब पहले तो इसके गैमेट्स बनेंगे युग्मक। तो यहाँ पे युग्मक एक ही तरह के बन रहे हैं। देखिए, यहाँ भी कैपिटल R कैपिटल Y है, यहाँ भी कैपिटल Y कैपिटल R है, सेम है दोनों। इसी तरह ये जो प्योर वाला बीज है, इसमें स्मॉल y और स्मॉल r तरह के, एक ही तरह के इसमें भी युग्मक बनेंगे। जब दोनों का संकरण कराया जाता है, परपरागण कराया गया, तो यहाँ हमें ये युग्मनज मिला। ये संकर बीज हमें प्राप्त हुआ। संकर क्यों कह रहे हैं बच्चों? क्योंकि इसमें दोनों अलग अलग तरह के हमारे देखो कैरेक्टर दिख रहे हैं। ये प्योर नहीं है। प्योर कैपिटल Y और कैपिटल R है, या स्मॉल y और स्मॉल r है। यहाँ पे कैपिटल भी है, स्मॉल भी है। यानी एक लक्षण प्रभावी है और दूसरा अप्रभावी है। तो ये संकर हमें प्राप्त होगा पहली पीढ़ी में। सारे पौधे जो प्राप्त होंगे वो गोल होंगे और पीले होंगे। इससे क्या पता चल रहा है बच्चों? कि गोल और पीला ये प्रभावी लक्षण है। अप्रभावी लक्षण क्या है बच्चों? ये जो हरा था और झुर्रीदार था, क्योंकि वो प्रथम पीढ़ी में प्रकट नहीं हो रहा है। अब इसके बाद इसमें हम जो पौधे प्राप्त हुए उसमें फिर से स्वपरागण कराएंगे। अब यहाँ पर ये जो युग्मनज है, इससे फिर ये युग्मक बनेंगे। 4 तरह के यहाँ युग्मक बने, इसी तरह 4 तरह के मादा युग्मक बनेंगे। तो जब अब इनके बीच में अब हम स्वपरागण कराएंगे, तो स्वपरागण कराएंगे तो हम देख रहे हैं कि हमें जो पौधे मिल रहे हैं, जो बीज मिल रहे हैं, वो 4 तरह के बीज मिल रहे हैं। शुरू में तो हमें 2 ही तरह के बीज हमने लिए थे बच्चों, गोल पीला, झुर्रीदार हरा। यहाँ पे देखो कैसा मिल रहा है, गोल पीला तो मिल ही रहा है, हरा और झुर्रीदार भी मिल रहा है। इसके अलावा हमें पीला झुर्रीदार भी मिल रहा है, हरा गोल भी मिल रहा है, जबकि हरा गोल हमने लिया नहीं था। इसी तरह पीला झुर्रीदार भी नहीं लिया था। तो अब ये पीले के साथ झुर्रीदार कैसे आ गया, या हरे के साथ गोल कैसे आ गया? तो इससे ये पता चलता है कि कोई भी एक लक्षण जो हमने प्रयोग में लिया है वो दूसरे लक्षण के ऊपर वंशागत होने के लिए निर्भर नहीं करता। प्रयोग में हमने पैतृक पीढ़ी में हमने बच्चों गोल और पीला बीज लिया था, और दूसरा बीज था हरा झुर्रीदार। लेकिन यहाँ पर गोलपन का जो लक्षण था वो झुर्रीदार के साथ भी प्रकट हुआ। उसी तरह हरा लक्षण गोल के साथ भी प्रकट हुआ। इससे ये सिद्ध होता है कि कोई भी एक लक्षण वंशागत होने के लिए, अगली पीढ़ी में जाने के लिए दूसरे लक्षण पर निर्भर नहीं करता। वो स्वतंत्र होता है और स्वतंत्र रूप में अगली पीढ़ी में वो जाता है। इसी को हम
स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। ये मेंडल का तीसरा नियम है बच्चों। जब कोई भी दो जीव जब दो या दो से अधिक युग्म विकल्पी लक्षणों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं, जैसे यहाँ गोल पीला और हरा झुर्रीदार था, ये दोनों एक दूसरे से भिन्न थे, तो क्या होता है कि उनमें से कोई भी एक लक्षण वंशागति के लिए दूसरे लक्षण के ऊपर निर्भर नहीं करता, या वंशागति होने के लिए उससे दूसरे लक्षण की उपस्थिति का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। अब ये भी समझ लो बच्चों, समयुग्मजी और विषमयुग्मजी क्या है। आप लोग इसमें काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। तो जब एक ही युग्मक में दोनों जीन एक जैसे हों, दोनों जीन या तो प्रभावी हों या दोनों जीन अप्रभावी हों, तो उन्हें हम समयुग्मजी कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पे है, यहाँ पर दोनों ये वाई मतलब येलो कलर के लिए जो दोनों जीन हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं, दोनों कैपिटल वाई हैं। इसी तरह यहाँ पे राउंडनेस के लिए RR है, दोनों एक जैसे हैं, तो ये समयुग्मजी हुआ। इसी तरह यहाँ पे भी देखिए स्मॉल वाई ये हरेपन के लिए है और झुर्रीदार के लिए स्मॉल r है, तो ये दोनों एक जैसे हैं। इसमें ऐसा नहीं कि एक कैपिटल R है स्मॉल r है, ऐसा नहीं, दोनों सेम है, तो इसे भी हम समयुग्मजी कहेंगे। अब विषमयुग्मजी क्या होता है, जब एक जोड़ी जीन में से कोई एक लक्षण प्रभावी हो और दूसरा जो जीन हो वो अप्रभावी हो, तो इसे हम विषमयुग्मजी कहेंगे। अब जैसे यहाँ देखिए, प्रथम पीढ़ी में जो हमें पौधे प्राप्त हुए उसमें हमारे पास कैपिटल वाई भी था और स्मॉल वाई भी था। ये पीलेपन के लक्षण को प्रदर्शित कर रहा है, लेकिन इसमें दोनों ही अलग हैं, एक प्रभावी है दूसरा अप्रभावी है। इसी तरह हरा और झुर्रीदार के लिए भी यहाँ पर ये तो आपका दब गया है ना लक्षण। अब ये जो कैपिटल R है ये राउंड को प्रदर्शित कर रहा है, ये प्रभावी है। गोलाई बीज की ये प्रभावी लक्षण है, झुर्रीदार अप्रभावी है, तो ये दब गया है। लेकिन इसमें शेप ऑफ द सीड के लिए दो अलग अलग तरह की जीन्स हैं, इसलिए इसे हम विषमयुग्मजी कहेंगे। तो ये आपका बच्चों द्विसंकर संकरण है, जहाँ पर हम जब संकरण करा रहे हैं तो दो विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर उसको लेकर हम संकरण करा रहे हैं।